जरा एक पल के लिए रुकिए, कुछ मत कीजिए, बस अपने दिमाग की आवाज सुनिए। क्या वहां शांति है या फिर लगातार चलती हुई बातें? कल की चिंता, बीते हुए कल की यादें, लोगों की बातें, खुद से शिकायतें। अगर आपका दिमाग अभी भी बोल रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज अगर कोई है तो वो है एक शांत दिमाग। हम मान चुके हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल है, ओवरथिंकिंग स्मार्ट लोगों की निशानी है और एंजाइटी सक्सेस का साइड इफेक्ट है। लेकिन सच ये है, हमारा दिमाग थक चुका है और हम उसे ये मानने ही नहीं दे रहे। हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं, स्टोरेज क्लीन करते हैं, एप्स डिलीट करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सालों से जमा हुआ कचरा कभी साफ नहीं करते। हर बात पकड़ लेते हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं, हर इमोशन को जिंदगी बना लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे पीस नहीं मिलती। सवाल ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि आपका दिमाग कितना ओवरलोड हो चुका है। सोचिए, अगर एक ग्लास पानी से भरा हो और आप उसमें और पानी डालते जाएं, तो क्या होगा? पानी नहीं बहेगा, स्पिल होगा। ठीक यही हमारे साथ हो रहा है। हमारा दिमाग भी स्पिल कर रहा है, गुस्से में, एंजाइटी में, सेल्फ डाउट में और कभी कभी खुद से नफरत में। सैडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड यहीं से शुरू होती है। ये किताब ये नहीं कहती कि आपकी जिंदगी खराब है, ये कहती है आपकी जिंदगी नहीं, आपका दिमाग थका हुआ है। और यही एक लाइन पूरा पर्सपेक्टिव बदल देती है। हम प्रॉब्लम से नहीं टूटते, हम थॉट से टूटते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने थोड़ा कोल्ड रिप्लाई दिया, दिमाग तुरंत स्टोरी बनाता है, मैं बोरिंग हूं, मेरी वैल्यू नहीं है, लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। लेकिन सच, शायद उसका दिन खराब हो, शायद वो बिजी हो। प्रॉब्लम रिप्लाई नहीं था, प्रॉब्लम वो कहानी थी जो दिमाग ने बना ली। सैडमन कहते हैं हम रियल प्रॉब्लम्स नहीं झेलते, हम इमेजिन फ्यूचर्स और मिसअंडरस्टूड पास्ट झेलते हैं। और यही इमेजिनेशन धीरे धीरे हमारी एनर्जी चूस लेती है। इस किताब का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। डिटॉक्स का मतलब है हर थॉट को पकड़ना बंद करना, हर इमोशन को फॉलो करना बंद करना, हर नॉइज को जरूरी मानना बंद करना। डिटॉक्स का मतलब है दिमाग को वापस उसकी नेचुरल स्टेट में लाना। एक ऐसा दिमाग जो सोच सके लेकिन उलझे नहीं, जो फील कर सके लेकिन डूबे नहीं, जो जिंदगी को देख सके बिना हर पल डर में जिए। सैडमन साफ कहते हैं आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं, आपको बस क्लियर बनने की जरूरत है। जब दिमाग साफ होता है तो जिंदगी अपने आप मैनेजेबल लगने लगती है। प्रॉब्लम्स रहती है लेकिन भारी नहीं लगती, इमोशंस आते हैं लेकिन बाहर नहीं ले जाते। इस किताब का मकसद आपको बदलना नहीं है, आपको मोटिवेट करना भी नहीं है। इस किताब का मकसद है आपके दिमाग से एक्स्ट्रा बोझ हटाना, क्योंकि सच ये है आप वैसे ही काफी है, बस आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा नॉइज चढ़ गया है। और जब नॉइज हटती है तो जो बचता है वो क्लैरिटी होती है। यही क्लैरिटी इस पूरी जर्नी की फाउंडेशन है और यही से डिटॉक्स योर माइंड की असली कहानी शुरू होती है। डिटॉक्स योर माइंड कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको ओवरनाइट चेंज करने का दावा करे। ये किताब धीरे धीरे आपको आपके ही दिमाग से मिलवाती है। इस किताब के ऑथर सैडमन हार्नेट ये मानते हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की नहीं, टैलेंट की नहीं, अपॉर्चुनिटी की भी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक थका हुआ और उलझा हुआ दिमाग। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी की भारी कमी है। हर दिन कुछ नया सुनते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे खुश रहना है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद दिमाग पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सैडमन हार्नेट कहते हैं रीजन ये नहीं है कि हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, रीजन ये है कि हमारा दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है और भरे हुए दिमाग में कोई नई क्लैरिटी टिक नहीं सकती। ये किताब हमें एक बेसिक लेकिन इग्नोर्ड बात सिखाती है, हर थॉट जरूरी नहीं होता, हर इमोशन फॉलो करने लायक नहीं होता, हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। सैडमन इस किताब में ये नहीं कहते कि नेगेटिव थॉट्स मत सोचो, वो कहते हैं
नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना जरूरी नहीं है। किताब का कोर आइडिया यही है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो है जो थॉट्स को देख सकता है। जब ये समझ आ जाती है तो एंजाइटी धीरे धीरे लूज पड़ने लगती है, ओवरथिंकिंग की इंटेंसिटी कम होने लगती है और दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। डिटॉक्स योर माइंड कोई थ्योरी हैवी साइकोलॉजी बुक नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल क्लैरिटी की किताब है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि परफेक्ट कैसे बने, ये सिखाती है कि मेंटली पीसफुल कैसे बने। और आज के समय में मेंटल पीस किसी लक्ष्यूरी से कम नहीं है। अगर आप ऐसी किताबें पूरी पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम या फोकस की प्रॉब्लम रहती है, तो बुक्सीज ही आपके लिए है। यहां किताबों को सिंपल, इमोशनल और इजी लैंग्वेज में समराइज किया जाता है ताकि आप कम समय में ज्यादा क्लैरिटी पा सकें। चैप्टर 1 मेंटल डिटॉक्स फाउंडेशन। सेडमन हार्नेट इस चैप्टर में एक बहुत बेसिक लेकिन अनकंफर्टेबल सच बताते हैं। हम अपने दिमाग को जितना इस्तेमाल करते हैं उतना समझते नहीं हैं। हम मान लेते हैं कि जो भी दिमाग कहता है वही सच है। अगर दिमाग बोले तुम कमजोर हो तो हम मान लेते हैं, अगर बोले तुम पीछे रह गए हो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सेडमन कहते हैं यही सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। दिमाग का काम है ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज बनाना, फैक्ट्स देना नहीं। लेकिन हम हर थॉट को फाइनल रियलिटी बना लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई, दिमाग तुरंत बोलेगा तुमसे हमेशा यही होता है, तुम कैपेबल नहीं हो। सेडमन कहते हैं ये एक घटना है, लेकिन दिमाग इसे आइडेंटिटी बना देता है और यहीं से मेंटल बर्डन शुरू होता है। डिटॉक्स का पहला रूल ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स मत सोचो। डिटॉक्स का पहला रूल है हर थॉट को पकड़कर मत बैठो। थॉट आएगा लेकिन आपको उसे पकड़ना जरूरी नहीं। यह समझना बहुत जरूरी है कि थॉट और रियलिटी अलग चीजें हैं। थॉट मौसम की तरह है, आता है जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी मौसम में घर बना लेते हैं। सेडमन इस चैप्टर में ऑब्जर्वर बनने की बात करते हैं। जब कोई थॉट आए तो खुद से ये मत कहो मैं एंग्शियस हूं, बल्कि कहो मेरे दिमाग में एंजाइटी का थॉट आया है। ये छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि अब आप थॉट नहीं हो, आप थॉट को देख रहे हो। ऑब्जर्वर बनने से थॉट की इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है। आप लड़ नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे, आप बस देख रहे हो। सेडमन बताते हैं हमारा दिमाग शांत इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नॉइज है। हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज, दूसरों की बातें, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, ये सब दिमाग में जमा होता जाता है और फिर हम कहते हैं मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। सेडमन कहते हैं क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी अंदर से निकलती है जब नॉइज हटती है। मेंटल फास्टिंग। इस चैप्टर में मेंटल फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे शरीर को कभी कभी खाने से आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को इनपुट से आराम चाहिए। हर इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं, हर ओपिनियन मीनिंगफुल नहीं। दिन में कुछ समय जहां फोन दूर हो, कोई नई जानकारी न हो, कोई कंपैरिजन न हो, ये लेजीनेस नहीं, ये मेंटल हाइजीन है। वाई पीपल रेजिस्ट डिटॉक्स। सेडमन एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, लोग डिटॉक्स से इसलिए नहीं डरते कि वो मुश्किल है, लोग डिटॉक्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि साइलेंस में खुद से सामना होता है। जब नॉइज हटती है तो सप्रेस्ड इमोशंस और अनएड्रेस्ड फियर्स सामने आते हैं। लेकिन सेडमन कहते हैं यही डिस्कंफर्ट हीलिंग की शुरुआत है। डिटॉक्स पेन नहीं है, डिटॉक्स प्रेशर रिलीज है। डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस ही न करें। डिटॉक्स का मतलब है आप फीलिंग्स को फील करें लेकिन उनमें डूबे नहीं। थॉट आए लेकिन कंट्रोल न करें, इमोशन आए लेकिन डायरेक्शन न बदले। जब दिमाग हल्का होता है तो डिसीजंस सिंपल हो जाते हैं और जिंदगी मैनेजेबल लगने लगती है। यही मेंटल डिटॉक्स की फाउंडेशन है। अगर आप लोगों की राय, अप्रूवल और एक्सपेक्टेशन से प्रेशर महसूस करते हैं तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड आपको इमोशनल फ्रीडम सिखाती है। ये किताब बताती है कि खुश रहने के लिए हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं,
बुक्स इजी पर इसकी शॉर्ट और सिंपल समरी अवेलेबल है। चैप्टर 2, क्लैरिटी और फोकस। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में एक बहुत सीधी बात कहते हैं। आज की दुनिया में लोग फोकस खो नहीं रहे, फोकस दब रहा है। हम अपने आप को लेजी, केयरलेस या अनडिसिप्लिन्ड समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है। सुबह आंख खुलते ही कल की अनफिनिश्ड बातें, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कल की चिंता, लोगों से कंपैरिजन और फोन की नोटिफिकेशंस सब एक साथ दिमाग में घुस जाते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शांत बैठकर एक काम पर ध्यान लगा पाए। सैडमन कहते हैं ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जबरदस्ती खींचा जाए। फोकस तब आता है जब दिमाग को सेफ्टी और स्पेस मिलती है। अगर दिमाग को हर समय ये फील हो रहा है कि बहुत कुछ पेंडिंग है, कुछ मिस हो जाएगा, टाइम कम है, तो वो नेचुरली अलर्ट मोड में रहेगा, क्लैरिटी मोड में नहीं। सैडमन बताते हैं फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रेशर है। इस चैप्टर में सैडमन ओपन लूप्स की बात करते हैं। ओपन लूप मतलब कोई ऐसा काम जो अधूरा है लेकिन दिमाग में अटका हुआ है। एक मैसेज का रिप्लाई, एक डिसीजन जो लिया नहीं गया, एक कॉन्वर्सेशन जो अधूरी रह गई। ये सब बैकग्राउंड में मेंटल एनर्जी खा रहे होते हैं, और जब मेंटल एनर्जी पहले से खर्च हो चुकी हो तो फोकस कहां से आएगा। इसलिए क्लैरिटी पाने के लिए पहला स्टेप है दिमाग से अननेसेसरी लूप्स हटाना। सैडमन साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी नहीं, कंफ्यूजन पैदा करता है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग शैलो हो जाता है। आप बिजी दिखते हो लेकिन सैटिस्फाइड महसूस नहीं करते। सिंगल टास्किंग का मतलब है जो कर रहे हो पूरा वही रहो। अगर पढ़ रहे हो तो फोन दूर रखो, अगर सुन रहे हो तो जवाब सोचने में मत उलझो। जब दिमाग एक जगह टिकता है तो क्लैरिटी अपने आप बनने लगती है। सैडमन इस चैप्टर में साइलेंस को बहुत महत्व देते हैं। साइलेंस का मतलब मेडिटेशन नहीं, साइलेंस का मतलब है कुछ समय बिना इनपुट के रहना। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नई जानकारी नहीं। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि दिमाग एंटरटेनमेंट का आदी हो चुका है, लेकिन सैडमन कहते हैं यही डिस्कंफर्ट क्लैरिटी का डोरवे है। जब इनपुट बंद होता है तो दिमाग खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू करता है। फोकस कोई अलग स्किल नहीं, फोकस क्लैरिटी का रिजल्ट है। जब दिमाग हल्का होता है तो ध्यान अपने आप टिकने लगता है। आपको जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता। सैडमन कहते हैं फोकस को टारगेट मत बनाओ, क्लैरिटी को बनाओ। क्लैरिटी आएगी, फोकस उसके पीछे पीछे आ जाएगा। इस चैप्टर में सैडमन कंपैरिजन की भी बात करते हैं। कंपैरिजन दिमाग को फ्यूचर और पास्ट में फंसा देता है। वो मुझसे आगे है, मैं पीछे रह गया हूं। ये थॉट्स प्रेजेंट मोमेंट से ध्यान हटा देते हैं। फोकस सिर्फ प्रेजेंट में पॉसिबल है। जितना ज्यादा कंपैरिजन उतना कम फोकस। इसलिए डिटॉक्स का हिस्सा है कंपैरिजन से दूरी बनाना। जब दिमाग साफ होता है डिसीजंस आसान लगते हैं, काम भारी नहीं लगता, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है क्योंकि अब दिमाग हर समय लड़ नहीं रहा। सैडमन कहते हैं क्लैरिटी लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है, और क्लैरिटी डिटॉक्स से आती है। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म और इमोशनल पेन से जूझ रहे हैं तो यू कैन हील योर लाइफ इनर हीलिंग पर फोकस करती है। ये किताब बताती है कि थॉट्स और बिलीफ्स हमारी इमोशनल स्टेट को कैसे शेप करते हैं। बुक्स इजी पर इसकी शॉर्ट और सिंपल समरी अवेलेबल है। चैप्टर 3, इमोशनल बैलेंस। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात क्लियर करते हैं। हमारी प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हम बचपन से सुनते आए हैं ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, रोना कमजोरी है, स्ट्रांग लोग इमोशंस नहीं दिखाते। धीरे धीरे हम सीख लेते हैं कि इमोशन को फील करना नहीं, इमोशन से भागना है। लेकिन सैडमन कहते हैं जो इमोशन फील नहीं किया गया वो खत्म नहीं होता, वो अंदर जमा होता रहता है और फिर किसी और रूप में निकलता है। जब इमोशंस प्रोसेस नहीं होते, छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, बिना वजह सैडनेस रहती है, एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, रिश्तों में दूरी आ जाती है।
ये सब सिग्नल्स हैं कि अंदर कुछ सुना नहीं गया। सेडमैन बताते हैं, इमोशन एक मैसेज होता है, लेकिन हम मैसेज पढ़ने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस, जब भी कोई स्ट्रांग फीलिंग आए उसे जज मत करो, बस उसे नाम दो। मैं अभी गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मैं अभी डर महसूस कर रहा हूं, मैं अभी उदास हूं। बस इतना, कोई एनालिसिस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब इमोशन को नाम मिलता है तो वो थोड़ी डिस्टेंस पर आ जाता है। अब इमोशन आप नहीं हो, इमोशन आपके अंदर चल रही एक प्रक्रिया है। सेडमैन कहते हैं, अवेयरनेस ही इमोशनल बैलेंस की शुरुआत है। इमोशनल इम्बैलेंस ज्यादातर रिएक्शंस की वजह से होता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, पास्ट से आता है। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, प्रेजेंट से आता है। जब कोई बात ट्रिगर करती है तो तुरंत जवाब देना रिएक्शन है, लेकिन अगर आप एक छोटा सा पॉज ले ले तो रिस्पॉन्स पॉसिबल हो जाता है। सेडमैन कहते हैं, पॉज ही वो जगह है जहां इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है। इमोशनल बैलेंस का मतलब यह नहीं कि आप कुछ फील ही न करें। बैलेंस का मतलब है इमोशन को अलाउ करना, लेकिन इमोशन के कहने पर डिसीजन न लेना। आप गुस्सा फील कर सकते हैं, लेकिन उसी गुस्से में बोलना जरूरी नहीं। आप उदास फील कर सकते हैं, लेकिन खुद को होपलेस मानना जरूरी नहीं। सेडमैन बताते हैं, इमोशन वेदर है, डिसीजन ड्राइविंग सीट है। बहुत लोग कहते हैं, मैं इमोशनली टायर्ड हूं। सेडमैन कहते हैं, इमोशनल टायर्डनेस इमोशन की वजह से नहीं, इमोशन से लड़ने की वजह से होती है। जब आप हर फीलिंग को गलत या कमजोरी मान लेते हैं तो दिमाग कॉन्स्टेंटली फाइट मोड में रहता है। डिटॉक्स का मतलब है फाइट बंद करना, फीलिंग्स को आने देना, जाने देना। जब इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं, रिलेशनशिप स्टेबल हो जाते हैं, डिसीजंस रिग्रेट फ्री होते हैं, एंजाइटी की इंटेंसिटी कम हो जाती है, सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है, क्योंकि अब आप अपनी फीलिंग्स से डरते नहीं। सेडमैन कहते हैं, इमोशंस एनिमी नहीं है, उनको एनिमी मानना प्रॉब्लम है। जब आप इमोशन को समझ लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं करता। मेंटल डिटॉक्स सिर्फ थॉट्स तक लिमिटेड नहीं है। जब तक इमोशंस हैवी है, थॉट्स भी साफ नहीं हो सकते। इसलिए इमोशनल बैलेंस मेंटल डिटॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब इमोशंस फ्लो में होते हैं तो दिमाग हल्का महसूस करता है, और यही हल्कापन क्लैरिटी की जमीन तैयार करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं, तो द माउंटेन इज यू सेल्फ सैबोटेज और इमोशनल पैटर्न्स को समझने में मदद करती है। ये किताब बताती है कि हम अनजाने में खुद के रास्ते में कैसे खड़े हो जाते हैं। चैप्टर 4, सबकॉन्शियस माइंड अफर्मेशंस। सेडमैन हार्नेट इस चैप्टर में एक ऐसी लेयर की बात करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे डिसीजन से चलती है, लेकिन सच ये है, हमारी जिंदगी हमारे बिलीफ से चलती है, और बिलीव्स ज्यादातर सबकॉन्शियस में छुपे होते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं, मैं काम रहूंगा, मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, मैं ओवरथिंक नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी सैम सिचुएशंस में सैम रिएक्शंस रिपीट होते हैं। सेडमैन कहते हैं, क्योंकि डिसीजन कॉन्शियस होता है, रिएक्शन सबकॉन्शियस से आता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई एनिमी नहीं है, उसका काम है आपको फैमिलियर में रखना। जो चीजें बचपन से सुनी, जो बातें बार बार दोहराई गई, जो एक्सपीरियंसेस इमोशनली स्ट्रांग थे, वो सब सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। अगर बचपन में बार बार कहा गया, तुमसे नहीं होगा, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम हमेशा डरते हो, तो ये बातें बिलीफ बन जाती है, और बिलीफ बिना आवाज किए पूरी जिंदगी चला देता है। आप सोचते हो, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर गया, मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। सेडमैन कहते हैं, क्योंकि अंदर वही पुराना प्रोग्राम चल रहा है। सबकॉन्शियस बिलीफ्स हर जगह दिखाई देते हैं, रिश्तों में इनसिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटीज से डर, सक्सेस के पास जाकर पीछे हटना, खुद को दूसरों से कम समझना। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होते, ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स होते हैं। सेडमैन कहते हैं, जब तक बिलीफ चेंज नहीं होता, बिहेवियर चेंज टिकता नहीं। बहुत लोग अफर्मेशंस ट्राई करते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फियरलेस हूं,
मैं सक्सेसफुल हूं, और कुछ दिनों बाद कहते हैं ये सब फेक है, काम नहीं करता। सेडमैन साफ कहते हैं अफर्मेशंस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनरियल अफर्मेशंस। अगर एफर्मेशन आपके करंट बिलीफ से बहुत दूर है तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा। सबकॉन्शियस डिबेट नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सेडमैन अफर्मेशंस को आइडेंटिटी चेंज का शॉर्टकट नहीं मानते। वो कहते हैं एफर्मेशन सपोर्ट है, प्रोसेस नहीं। गलत एफर्मेशन मैं कभी डरता नहीं। बेटर एफर्मेशन मैं डर को समझकर धीरे धीरे हैंडल करना सीख रहा हूं। गलत मैं हमेशा कॉन्फिडेंट हूं। बेटर मैं खुद पर भरोसा करना प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब एफर्मेशन बिलीवेबल होती है तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है, और रेपिटेशन के साथ बिलीव धीरे धीरे शिफ्ट होता है। सेडमैन कहते हैं सबकॉन्शियस चेंज फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से होता है। जब कोई रिएक्शन आए, गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, तो खुद से पूछो नहीं, बस नोटिस करो, अच्छा ये पैटर्न फिर से आया। बस इतना। ऑब्जर्वेशन से पैटर्न वीक होने लगता है। आप उसे फाइट नहीं कर रहे, आप उसे फीड भी नहीं कर रहे। यही रियल डिटॉक्स है। सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। मैं ऐसा ही हूं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। सेडमैन कहते हैं ये फैक्ट्स नहीं है, ये स्टोरीज है। स्टोरीज जो कभी किसी सिचुएशन में बनी और फिर रिपीट होती रही। डिटॉक्स का मतलब है इन स्टोरीज को सच मानना बंद करना। जब सबकॉन्शियस धीरे धीरे साफ होता है, रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं, सेल्फ डाउट की इंटेंसिटी कम होती है, डिसीजंस डर से नहीं क्लैरिटी से होते हैं, लाइफ हल्की महसूस होती है। आप सडनली परफेक्ट नहीं बनते, लेकिन आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा रिलीफ है। सेडमैन कहते हैं सबकॉन्शियस को जीतना नहीं है, सबकॉन्शियस को समझना है। जब आप समझ जाते हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। मेंटल डिटॉक्स का ये लेवल सबसे स्लो है, लेकिन सबसे परमानेंट भी, क्योंकि यहां सरफेस थॉट्स नहीं, रूट बिलीफ्स चेंज होते हैं, और जब जड़ बदलती है तो पूरा पेड़ अलग दिखता है। अगर आप हर बात को दिल पर ले लेते हैं और हर सिचुएशन आपको डिस्टर्ब कर देती है, तो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK आपको प्रायोरिटीज सेट करना सिखाती है। ये किताब बताती है कि हर चीज मैटर नहीं करती, और मेंटल एनर्जी सही जगह खर्च करना क्यों जरूरी है। एडवांस्ड मेंटल डिटॉक्स प्रैक्टिसेस। इन चैप्टर्स में सेडमैन हार्नेट बेसिक डिटॉक्स से आगे बढ़ते हैं। यहां बात सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हटाने की नहीं है, यहां बात है जीने के तरीके को हल्का बनाने की। ये चैप्टर्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ राहत नहीं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। चैप्टर 5 आप APNE थॉट्स नहीं हो। सेडमैन इस चैप्टर में एक बहुत सीधी लेकिन लाइफ चेंजिंग बात कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। हम बचपन से अपने थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी मानते आए हैं। अगर दिमाग बोले मैं कमजोर हूं, तो हम कहते हैं मैं कमजोर हूं। अगर दिमाग बोले मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो हम मान लेते हैं मैं कंफ्यूज्ड इंसान हूं। सेडमैन कहते हैं यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। थॉट्स एक प्रोसेस है, आइडेंटिटी नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही दिमाग में थॉट्स चलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हर गाड़ी में बैठ जाते हैं। सेडमैन बताते हैं थॉट्स को देखना सीखो, उनमें बैठना बंद करो। जब आप ये कहना शुरू करते हो मेरे दिमाग में ये थॉट आया है, इंस्टेड ऑफ मैं ऐसा हूं, तो थॉट और सेल्फ के बीच एक हेल्दी डिस्टेंस बनता है, और यही डिस्टेंस मेंटल फ्रीडम की शुरुआत है। चैप्टर 6 साइलेंस प्रैक्टिस। सेडमैन साइलेंस को सबसे मिसअंडरस्टूड टूल कहते हैं। साइलेंस का मतलब मेडिटेशन पोस्चर नहीं, साइलेंस का मतलब है नो इनपुट स्टेट। आज हमारा दिमाग लगातार इनपुट ले रहा है, म्यूजिक, रील्स, पॉडकास्ट्स, कॉन्वर्सेशंस, बैकग्राउंड नॉइज। सेडमैन कहते हैं दिमाग को कभी कभी बिना कुछ किए रहने देना भी जरूरी है। जब आप कुछ देर बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना बात चुपचाप बैठते हो, तो शुरुआत में रेस्टलेसनेस आती है। दिमाग बोलेगा
कुछ करो, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन सेडमैन कहते हैं यही रेजिस्टेंस दिखाता है कि साइलेंस कितनी जरूरी है। साइलेंस में वो बातें सरफेस होती है जो नॉइज में दब जाती है। दबा हुआ डर, अधूरी भावनाएं, अनसुने सवाल। सेडमैन मानते हैं साइलेंस अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो आपको खुद से मिलवाती है, लेकिन साइलेंस ही हीलिंग का डोरवे है। जब दिमाग को हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाता तो वो नेचुरली बैलेंस ढूंढने लगता है। चैप्टर 7, मेंटल बाउंड्रीज। इस चैप्टर में सेडमैन बाउंड्रीज की बात करते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं, मेंटल बाउंड्रीज। हम फिजिकल स्पेस को समझते हैं, दरवाजा बंद करना, डिस्टेंस रखना, लेकिन मेंटल स्पेस का ध्यान नहीं रखते। हर किसी की बात दिमाग में घुस जाती है, हर ओपिनियन मूड बदल देता है, हर क्रिटिसिज्म आइडेंटिटी हिला देता है। सेडमैन कहते हैं ये ओपननेस नहीं, ये सेल्फ निग्लेक्ट है। मेंटल बाउंड्री का मतलब है हर थॉट को एक्सेप्ट न करना। कोई बात हर्ट करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। कोई ओपिनियन स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसे फॉलो करना जरूरी है। बाउंड्री का मतलब फाइट करना नहीं, बाउंड्री का मतलब चूज करना है। आप डिसाइड करते हो कौन सी बात अंदर जाएगी, कौन सी बाहर रुकेगी। सेडमैन कहते हैं जब बाउंड्रीज क्लियर होती है तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और जब एनर्जी सेव होती है तो क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। इन तीनों चैप्टर्स का कंबाइंड असर बहुत सटल होता है। कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन धीरे धीरे रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं, थॉट्स कम स्टिकी हो जाते हैं, इमोशंस मैनेजेबल लगते हैं, लाइफ कम हैवी महसूस होती है। सेडमैन कहते हैं डिटॉक्स का मतलब जिंदगी को कंट्रोल करना नहीं है, डिटॉक्स का मतलब है जिंदगी से लड़ना बंद करना। जब आप हर थॉट को पकड़ना छोड़ देते हैं, हर इमोशन से डरना छोड़ देते हैं, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना छोड़ देते हैं, तो दिमाग में नेचुरली स्पेस बनती है, और उसी स्पेस में क्लैरिटी जन्म लेती है। सेडमैन हार्नेट इन चैप्टर्स के एंड में एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं, डिटॉक्स कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये रोज की हाइजीन है। जैसे नहाना, जैसे खाना, हर दिन थोड़ा थोड़ा नॉइज हटाना, थॉट्स को ऑब्जर्व करना, साइलेंस अलाउ करना, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना, यही सस्टेनेबल मेंटल पीस है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस अवेयरनेस और थोड़ा सा पेशेंस। डिटॉक्स योर माइंड को पढ़ने या सुनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं आता कि आपकी जिंदगी अचानक परफेक्ट हो जाए। सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि जिंदगी समझ आने लगती है। सेडमैन हार्नेट इस पूरी जर्नी में आपको कुछ नया बनने के लिए पुश नहीं करते, वो आपको बस इतना सिखाते हैं कि जो ऑलरेडी अंदर है उसके ऊपर जमा हुआ बोझ कैसे हटाया जाए। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं थके होते, हम अपने दिमाग से थके होते हैं। हर थॉट को पकड़कर रखने से, हर इमोशन से लड़ने से, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देने से दिमाग भारी हो जाता है, और जब दिमाग भारी होता है तो जिंदगी भी भारी लगने लगती है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत क्लियर है, आपको पॉजिटिव बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अवेयर बनने की जरूरत है। अवेयर ऑफ योर थॉट्स, अवेयर ऑफ योर इमोशंस, अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स। जब अवेयरनेस आती है तो रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं, जब रिएक्शंस स्लो होते हैं तो चॉइसेस साफ दिखने लगती है, और जब चॉइसेस साफ होती है तो रिग्रेट कम हो जाता है। डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, डिटॉक्स का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएंगी। आप फिर भी डर महसूस करेंगे, लेकिन डर आपको रोक नहीं पाएगा। आप फिर भी उदास होंगे, लेकिन उदासी आपकी पहचान नहीं बनेगी। सबसे बड़ी हीलिंग यही होती है जब आप अपने दिमाग के साथ फाइट करना बंद कर देते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि हर थॉट सच नहीं है, हर इमोशन आदेश नहीं है, हर आवाज जरूरी नहीं है। सेडमैन हार्नेट कहते हैं मेंटल पीस बाहर से नहीं आती, वो क्लैरिटी से पैदा होती है, और क्लैरिटी तभी आती है जब दिमाग को बेकार के नॉइज से आजादी मिलती है। डिटॉक्स कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी को हल्केपन से जीने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा थोड़ा छोड़ना, थोड़ा थोड़ा शांत होना, यही सस्टेनेबल पीस है। और शायद आज के समय में
यही सबसे बड़ी सक्सेस भी है। जब दिमाग साफ हो जाए तो अगला सवाल आता है, अब डायरेक्शन क्या है? इकिगाई पर्पस और मीनिंग की किताब है। ये बताती है कि सुबह उठने की वजह सिर्फ मजबूरी नहीं, एक सेंस ऑफ मीनिंग भी हो सकती है।